भगवान श्री राम ने राज किया, लीला की राजा बनने के बाद में वो सब हमको सुनाओ। मैया पार्वती ने शंकर जी से ऐसे कहा और कहा कि महाराज वो लीला सुनाम है कि भगवान ने ऐसा आश्चर्य किया कि राम जी पूरे अयोध्या को लेकर के अपने धाम चले। ये कैसे किए? बहुरे कहो करुणायतन तीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। भगवान प्रजा को साथ लेकर अपने धाम कैसे चले गए, ये आश्चर्य कैसे किया उन्होंने। पूरी प्रजा साथ में चली गई। इसके बाद में पूछा कि महाराज उस तत्व को समझा करके कहिए जिस तत्व की अनुभूति में ज्ञानी मुनि सदा मग्न रहते हैं। तत्व कहते हैं सार को, जिससे सब कुछ चल रहा है। जो दूध में स्वाद है, दही में स्वाद है, मक्खन में स्वाद है, वो किसका है? घी का। इनसे घी निकाल दिया जाए तो स्वाद आएगा न? दूध में स्वाद आएगा, दही में स्वाद आएगा। तो स्वाद किस में था? घी में। तो ज़्यादा घी होता है कि दूध ज़्यादा होता है? ज़्यादा दूध है ना। बस तो जहाँ भी जो देख रहा है वो आनंद जैसे, उस आनंद के लिए हम बहुत बड़ा संग्रह करते हैं। वो तत्व है, वो तत्व को समझा करके कहियो। जिसकी अनुभूति में महात्मा लोग मगन रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। तत्व भगवान ही है। क्या है? भगवान को तीन नाम से लोग जानते हैं। कोई भगवान कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अनुभव गम्य है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। समाधि में उसकी अनुभूति होती है। कर्मकांड जो उसको परमात्मा बोलते हैं और भक्त लोग भगवान बोलते हैं। इसका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, वही ब्रह्म रूप नाम लेकर के, सुंदर स्वरूप लेकर के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। और ये भगवान है। तो जब भगवान की प्राप्ति कोई रूप में हो जाए, चाहे ब्रह्म के रूप में हो जाए, चाहे परमात्मा के रूप में है, चाहे भगवान के रूप में, उनकी जब नज़दीकी आ जाती है, उसके पास में पहुँच जाते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है। उस आनंद के सामने संसार के समस्त स्वाद फीके पड़ जाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं ना, उस आनंद को पाने के लिए करते हैं, उस तत्व को पाने के लिए, चाहे किसी भी माध्यम से मिले। श्री राम जय राम। तो कहा कि महाराज उस तत्व को बखान करके करो। वैसा बताया महात्माओं ने, जैसे आकाश, जल में बिजली होती है ना, जल में ऊर्जा होती है। जब जल टकराता ना आकाश के बादल में, बादल रूप में आता है, तो टकराने से बिजली प्रकट होती है। होती कि नहीं होती? होती है ना। जैसे बादल में ऊर्जा है, पानी में ये ड्रम हो गया है तो सही, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है,
निर्गुण ब्रह्म है। और जैसे ही टकराए और एकदम बिजली चमक, अरे बोले बिजली, ऐसी बिजली होती है जो पानी में जो रहती है वो दिखती नहीं है, जब टकराने से बनती है तो बोले इसे ऊर्जा कहते हैं, इसे बिजली कहते हैं। तो जो बनी है, जो आकाश में चमकती है, वो हमारे किसी काम की है, किसी काम की नहीं। वही बिजली तार में आ जाती है क्रिया के द्वारा, करते हैं ना। तो तार में बिजली आ तो रही है, लेकिन उसका रूप कैसा हम जान नहीं सकते। तो जो जल में बिजली है वो निराकार ब्रह्म है ना, निर्गुण निराकार है ना। और जो तार में आ गई वो निर्गुण साकार है। भाई महसूस तो हो रही है बिजली है, ये कैसी होती है हम देख नहीं पा रहे। तो निर्गुण निराकार और तार में सगुण निराकार, और जैसे ही बल्ब जला तो सगुण साकार हो गई। तो पता पड़ जाता, देखो बिजली आ गई, लाइट आ गई, दिख गई, ठीक है ना। ऐसे ही जब भगवान ब्रह्म कैसा है, जब रामकृष्ण के रूप में आते हैं तो बोले ऐसे भगवान होते हैं, ठीक। भगवान को पाने के बाद में ही जीव मगन हो पाता है। जब तक भगवान से भेंट उसकी नहीं होती तब तक मगन नहीं होता है। थोड़ी खुशी में नाच सकता है, विवाह शादी आ जाए या छोरा छोरी का जन्मदिन मना लिया जाए तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खुशी मना लेता है, बाद में पुनः दुखी हो जाता है। श्री राम जय राम। और तुम काम तो जो भी कर रहे हो ना, सुख पाने के लिए कर रहे हो, लेकिन सुख तो मिलता नहीं, कि उल्टे काम कर रहे फंसने के। श्री राम जय राम। निकलने कर नहीं रहे। तो तत्व है भगवान। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा। हे प्रभु, पार्वती मैया कह रही है शंकर जी से, पूछ रही हैं, बोले भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, इन सब का विभाग सहित वर्णन कीजिए अलग अलग करके। और भी भगवान श्री राम के अनेकों रहस्य हैं, छिपे हुए भाव हैं, चरित्र हैं छिपे हुए, जो किसी को नहीं पता है, लेकिन आप जानते हो। इसलिए महाराज, और हम राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। आपका अत्यंत निर्मल विवेक है, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। और कहा कि जो मैंने पूछा नहीं हो और आपके मन में आ जाए तो उसको बिना बताए मेरे बता दें उसको भी। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखौ जन कोई। उस बात को आप छिपा के न रखें, हैं, जो हमने पूछा नहीं हो और आप जानते हो तो उसको भी आप बता में, क्योंकि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। दूसरे जो जीव पावर हैं, पावर कहते हैं विषयी जीवों को, तो विषयों को सत्य मान बैठे हैं। इस रहस्य को क्या जाने आपके अलावा? ऐसे प्रश्न की मैया पार्वती ने भगवान श्री राम कथा के बारे में। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुच शिव मन भाई। पार्वती जो प्रश्न थे वो सहज थे, सहज स्वभाव नहीं थे, उसमें छल नहीं था, निश्चल थे। तो सुन करके भगवान शंकर को बहुत अच्छे लगे। और राम कथा कहनी, तो राम कथा कहने से पहले राम कथा वक्ता के हृदय में आती है। जब तक हृदय में नहीं आएगी तब तक वाणी से नहीं निकलेगी। तो
राम कथा पहले वक्ता को व्यक्त करती है, कहने वाले को, फिर सुनने वाले को। श्री राम जय राम। तो राम कथा कहनी है तो शिव जी के हृदय में चरित्र आने लगे। बोले कितने आए? बोले सब आ गए। हरि राम चरित सब आए, प्रेम लोचन चरित सब आए, लोचन रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय शंकर के हृदय में सब चरित्र आए और शिव जी के हृदय में भगवान का प्रेम भरा रहता है। जो भी प्रेम भगवान के लिए होता है और हृदय प्रेम से सराबोर रहता है। जैसे संसारी आदमी का मोह से हृदय सराबोर रहता है। तो कितना ही समझाओ कि संसार तेरा नहीं है, तू संसारी नहीं है, तब भी मानता नहीं है। क्यों? अंदर भरा वही है। और कथा 1 घंटे सुनता है, 23 घंटे संसार सुनता है, तो कहाँ से निकले? कथा सुनने के बाद जगत को न सुने तब भी मोह का नाश हो निकले, लेकिन वो सुनना नहीं है, न कहना नहीं, भगवत चर्चा। इसलिए कथा सुनने के बाद में भी व्यक्ति उसी में रम जाता है। श्री राम जय राम। तो भगवान शंकर का जो हृदय है प्रेम से भरा हुआ है। अब कोई बर्तन पूरा पहले से भरा हुआ हो, उसमें और डालोगे तो क्या होगा? छलकेगा ना, कि नहीं? ऐसी लिखा है, जब राम पहले से प्रेम भरा हुआ था, अब रामचरित्र आ गए तो प्रेम पुलक लोचन जलछाई, प्रेम से रोमावली खड़ी हो गई, निकलने लगा और आंखों में आंसू छल आ गए। ठीक, लेकिन भगवान के प्रेम के आंसू में और क्या हुआ? जैसे भगवान की कथा आई हृदय में, वैसे श्री रघुनाथ रूप और आवा, भगवान का रूप हृदय में आ गया और जैसे रूप प्रकट हुआ राम जी का है। आहा, बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छब मोती न माल अमोलन की, घुंघराली लटें लठ के मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। भगवान का सुंदर स्वरूप है, कमल जैसी आंखें हैं, उन्नत मस्तक है, सुबह जैसी नासिका है, गोल मटोल कपोल हैं, मासल ठुड्डी है, गला शंख जैसा है न? और कुंद कली
के समान भगवान के दांत हैं सफ़ेद, और चमकते हैं, जैसे ही खोलते हैं ना तो बिजली चमक जाती, चमकदार है। अधराधर पल्लव खोलन की, जैसे ही खोलते मुख को तो चपला चमके, कन बीच जगह हैं। भगवान का श्याम शरीर है ना, तो श्याम शरीर बादल हो गया, और जो हंसते हैं तो किरण निकलती हैं दांतों से, तो वहाँ बिजली चमक रही है। और सुंदर मोतियों की माला पहने हुए, घुंघराले बाल हैं और मुख पर आ रहे हैं, कानों में कुंडल, पेचा चमक रहा है, और कुंडल है तो चौजा चमक निकलता है। घुंघराए लटके लटके मुख पर कुंडल लोल कपोलन की, और जब बोलते हैं ना तो आहा हा, कानों में अमृत घुल जाता है। तो बोले नौछावर प्राण करे तुलसी, गोस्वामी जी कहते हम अपने प्राणों को नौछावर कर रहे हैं आप पर, और तुम पे कुछ है नहीं। साधु अकिंचन होता है, तो हम आपके अपने प्राण, अपनी आयु आपको दे रहे हैं। किस पर? बोले बल जाऊं ललायन बोलन की, आपके जो बोलते हो ना तो मैं बलिहारी जा रहा हूँ। श्री राम जय राम, तुमको हमारी उम्र लग जाए। श्री राम जय राम। तो ऐसा भगवान का रूप शिव जी के हृदय में आ गया, तो परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद हो गया और असीम सुख पाए। शिव जी असीम सुख पाए, आँख में प्रेम के आंसू भरे हैं, और ये प्रेम का सागर गिर न जाए, इसलिए 2 घड़ी के लिए आँखों को बंद कर लिए शिव जी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन। 2 घड़ी के लिए शिव जी ध्यान करते रहे, ध्यान में मगन रहे। मैया पार्वती देख रही हैं, बोले कथा कहेंगे, और वहाँ तो ताला ही बंद हो गया आँखों का। श्री राम जय राम। खूब बढ़िया भगवान को देख लिए, लाड लड़ा लिए शिव जी हैं, अंदर ही अंदर खूब उनको प्रेम किए, लाड लड़ाए राम जी से। इसके बाद में भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पार्वती जी को कथा सुनानी है, और आपकी कथा सुनाऊंगा, तो कथा के लिए शक्ति चाहिए, तो आप भीतर बैठे रहना, भाग मत जाना, है ना। हाँ, भीतर से कथा को निकालते रहना, हम बोलते रहेंगे, ठीक। तो पुण्य मन बाहिर कीन, फिर मन को, जो अंतर्मुखी मन था, जो राम जी के रूप में लगा हुआ था, उसको बहिर्मुखी किया। और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तब भगवान श्री राम के चरित्र को हर्षित होकर के शंकर जी और वर्णन करने लगे। वर्णन करने से पहले मंगलाचरण, यानी भगवान से प्रार्थना की है, वंदन किया ठाकुर जी का। झूठे हो सत्य जाहे बेनु जागे, झूठे हो सत्य जाहे बेनु जागे। जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिन भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जागे जथा जागे जथा बंधन वाले रूप सोया, बंधन वाले रूप सोई राम। सब सिद्ध सोलह जिसु नाम, सब सिद्धि सुगत जिसु नाम। किन भगवान की स्तुति की है, वो जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य लगता है। भगवान को जाने बिना झूठ भी सत्य लगता है। जैसे हम रोज इस बात को कहते हैं,
ये जगत हमको सुख देगा, ये सत्य लग रहा है लेकिन है झूठ। ये जगत हमको सुख देगा, ये सत्य लग रहा है लेकिन ये बात झूठ है, जगत सुख नहीं देता है। ये क्यों लग रहा है? बोले कि हम भगवान को नहीं जानते इसलिए। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। रस्सी सांप नहीं है, इसलिए हम भगवान को जानते नहीं हैं। तो सांप, ये जगत सत्य नहीं है, जगत असत्य है। जगत चलायमान है, क्षणभंगुर है। अभी जो दिख रहे वो कल नहीं दिखेंगे, कल जो दिख रहे वो आज नहीं दिख रहे। श्री राम जय राम। जगत क्षणभंगुर है। तो बिना जाने रस्सी में सांप की भ्रम हो जाता है। सांप पड़ा हो रात में तो थोड़ा थोड़ा स्पष्ट दिखता नहीं है, तो भ्रम हो जाता है कि सांप है और डर के मारे लौट जाता है वापस, कि नहीं? वैसे ही ये जगत का भय लगता है जीव को, और जगत के डर के मारे उसी से भयभीत रहता है। जगत से लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी में ताना बाना बनता रहता है। श्री राम जय राम। जिसको जानने के बाद में जगत का भय, जगत का भ्रम वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे जागने पर सपने का भ्रम टूट जाता है। जागने पर सपने का भ्रम, और सपने में हम राजा बन गए हों चाहे भिखारी बन गए हों। कब तक राजा भिखारी हैं? जब तक सो रहे हैं, और जैसे ही जागे हैं कुछ रहता है। ऐसे ही भगवान के जानने के बाद में जगत का लोप हो जाता है। प्राणी जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। कि नहीं? प्राणी जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके। प्राणी जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। प्राणी जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सांसें व्यर्थ विषयों में खोए चुके, व्यर्थ विषयों में खोए चुके। आए जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। प्राणी जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध
मांगता ही रहा भोग भिक्षा, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। क्यों मांगते रहे, इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? बोल कर संत सदगुरु की शिक्षा, बोल कर संत सद्गुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोही चुके हो। बोल कर संत सद्गुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोई चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, हरी रजनी तो सोई चुके हो। जागो हुआ सवेरा, सारी रजनी तो सोई सीताराम जी प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। भगवान सीताराम जी शरणागत के पाल करने वाले हैं और हम उनके बालक हैं, बताओ पाल क्यों नहीं करेंगे? राम सीता जगत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता जगत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। उनके बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार दुनिया में मालिक, दुनिया मालिक बनते हैं मालिक, बल्कि दुनिया के बेकार मालिक। शर्त बोझा तो ढोई चुके हैं, बन के बेकार दुनिया में मालिक, जड़ता जात डोरी चुके हैं। रत का बोझ ढोई चुके हैं। जागो जागो राही हुआ अब सवेरा, राही हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सोई चुके हो। राही हुआ अब सवेरा। तो जब तक जगेंगे नहीं, सो रहे हम लोग। मोह निशा सब शोभन, सत्य को जान ही नहीं रहे, इसलिए साधु महात्मा जगाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर है। इस नगर में बहुत चोर है, काम क्रोध मोह लोभ ये सब चोरी तो, ये पांचों इंद्रियां चोर है। ये मन छठवां डाकू मन है, ये तो भीतर के चोर है इस नगरी में, और बाहर के चोरी चोर छोड़ा चोर। इतने तुम अपना मारो सब चोरी तुम्हें सब तुमसे लेने को खड़े हैं। जिस दिन नहीं दोगे उस दिन तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। श्री कपड़ा मत पहुंचाओ बहन जी को, देखो बहन जी लगा देंगे श्री राम जय राम है। फिर है कि नहीं चोर, सब लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरा जीवन सोने निकल रहा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हैं। तो बोले कि ऐसे कौन हैं जिनके जानने के बाद में ये सब भ्रम समाप्त हो जाए। बोले बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामू। बोले कि बंदों बाल रूप सोई रामू, वो भगवान श्री राम है, उनके बाल रूप का बंधन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम लेने से सभी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, कोई प्राप्त अप्राप्त नहीं रह जाता। ऐसा भगवान का नाम है। ठीक, ऐसे कैसे भगवान है? बोले कौन? राम जी। बोले मंगल भवन अमंगल हारी। वो कैसे हैं? मंगल भवन है
और अमंगल का नाश करने वाले। देखते हैं ना, शुभ लाभ देखते हैं। तो शुभ लाभ किससे मिले? लिखने से मिलेगा नहीं, शुभ लाभ भगवान को जपने से मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले हे बालक राम जी, आप द्रवित हो जाओ, हम पे कृपा करो ताकि हम आपकी कथा कह सकें। शंकर जी ने कहा आप द्रवित हो, हम पे कृपा करो। श्री राम जय राम। इस प्रकार शिव जी ने शंकर राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अमृत के समान वाणी। हरि प्रणाम राम सुधासन वीरा उचारी, हरषि सुधासन वीरा उचारी। हरि प्रणाम हरि प्रणाम धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान तुम समान को पुकारी। हरि प्रणाम हरि प्रणाम राम भगवान त्रिपुरारी शंकर जी राम जी को प्रणाम किए हैं। प्रणाम करके अमृत के समान वाणी बोले और सबसे पहले क्या बोले? हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान कोई परोपकारी नहीं है, क्योंकि तुमने भगवान श्री राम की कथा के बारे में पूछा। पूछे वो रघुपत कथा प्रसंगा, कथा का प्रसंग पूछा राम जी कथा का। कथा कैसी है? बोले सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोगों को पावन करने वाली गंगा है कथा। उसको बहाने जा रही हो, इसलिए जो कथा सुने, कथा की जिज्ञासा करे, वो धन्यवाद का पात्र है। पहले सुनने की इच्छा होनी चाहिए और ध्यान देना, किसी को जानने के लिए उसको सुनना पड़ता है। जानने के बाद में मानोगे, छोरी की सगाई करने जाते हैं तो छोरा के बारे में, उसके घर के बारे में पहले जानना चाहते हैं, तो सगाई करेंगे तो वैसे ही कर देंगे। तो कितने लोगों से, बहुत लोगों से जानेंगे, नहीं जानेंगे। जब जस जाएंगे कि नहीं ये घर हमारे बेटी की अनुकूल है, घर भर, तभी हम सही है गलत। वैसे ही अगर भगवान में प्रेम करना है तो भगवान के बारे में जानना पड़ेगा, जानने के लिए सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए पूछना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तो वैसे बता देगा है? तो जिसको कल्याण चाहिए, जिसको अपना सुख पाना, अपने आत्मा रूपी आत्मा को अपने को कल्याण करना है, तो उसको भगवान की कथा जाके पूछनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तभी समझ में। अब तुम अपने आप तुम में नेका तो भक्ति के बीच रहेंगे, घर छोड़ के आ जाते हैं। श्री राम जय राम। ये तो संस्कार है ये। तो भगवान की कथा सुनने का भाव होना चाहिए। जितना आपका बढ़िया प्रेम होगा ज़्यादा, उतनी जल्दी कथा कृपा करती है। ये ध्यान रखो। श्री राम जय राम।
कथा सुनने की जब इच्छा होती, भूख होती है ना, तो हम कहाँ बैठे हैं ये नहीं देखा जाता है, कथा सुनने में आ रही कि नहीं आ रही ये देखा जाता है। वक्ता का मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमको आसन मिला है कि नहीं मिला, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हम कथा सुनने जा रहे हैं तो कथा कान में पढ़नी चाहिए, कथा हमको सुनने में आनी चाहिए, क्योंकि शब्द से ही रस मिलेगा। श्री राम जय राम। अब तुम रसगुल्ला कहीं भी खाओ, चाहे टेबल पे खाओ चाहे नीचे बैठ के खाओ, स्वाद तो वही मिलेगा ना। जहाँ स्वाद उसको मिलता है जिसको ज़्यादा भूख होती है, कि नहीं? जिसको कम भूख है उसको कम स्वाद मिलेगा, चाहे कहीं उसको बैठा दो, और जिसको भूख है नहीं उसको स्वाद ही नहीं मिलेगा। चाहे अंदर बैठाओ खिला करके बढ़िया, तो आप थोड़ा सा रसगुल्ला पूरा भी नहीं खाकर जरा सा उसको तोड़ेगा, पानी पी लेगा। तो स्वाद किसको आता है? जो भूखा होता है। ऐसी कथा की भी भूख होती है, बिना सुने रहा न जाए। श्री राम जय राम। इसलिए पार्वती मैया को धन्य धन्य का, हे पार्वती तुम धन्यवाद की पात्र हो, तुमको धन्य है धन्य है, तुमने भगवान की कथा के बारे में पूछा, जो कथा सकल लोग को पावन करने वाली गंगा मैया है। हे पार्वती तुम आप भगवान से चरणों की प्रेमी हो, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुमको भगवान में प्रेम है, ये बात कही। तुमने जो प्रश्न किया है राम जी कौन है, ये तो जगत के हित के लिए किया है। तीन है वो प्रश्न जगत हित का लागी, और मेरा मन तो ये है, मेरा मानना राम कृपात पार्वती सपने तब मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कचुनाए। भगवान की कृपा से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, कुछ भी नहीं। फिर भी तुमने वही पुरानी शंका की है कि राम जी कौन है, तो इसको कहने से और सुनने से क्या होगा? बोले सबका हित हो, कहत सुनत सब कर हित होई। इसको कहने से और सुनने से किसका होगा? सबका हित होगा। जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहाँ सबका हित। गंगा बहती है ना, वहाँ सबको शीतलता मिलती है, सबको जल मिलता है। ऐसी भगवान की कथा जहाँ होती है तो भूमि भी धन्य हो जाती है। भूमि जहाँ कथा होती है, आसपास के वृक्षों में भी उनके पाप लगते हैं, ये भी सुनते हैं। ये पक्षी हैं, ये भी कथा के कानून पढ़ रही है, चाहे समझे नहीं, लेकिन कथा से इनका कल्याण होगा ही। श्री राम जय राम। कथा अमृत है, अमृत को जान के पियो चाहे अनजान के पियो, अमृत अमर करता है। वैसे भगवान की कथा कान में जा रही है तो प्रभाव डालेगी। श्री राम जय राम। उसको लाभ अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कथा से लाभ होता ही है। तो कहत सुनत सब में सभी आ गए, कहत सुनत सब कर हित होई। और कहा कि देवी जिन्होंने भगवान की कथा कान से नहीं सुनी, उनके कान कैसे जानती हो? चाहे कितने बढ़िया हो, लेकिन वो सांप के बिल के समान। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे पवन समान। हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र नयन
जिन हर कथा सुनी नहीं कान्हा श्रवण रंध्र आई भवन सब। उनके कान के जो छिद्र है ना वो सांप के बिल के समान है। हाँ, उनमें विषयों की कथा ही प्रवेश करती है, भगवान की कथा में प्रवेश नहीं करता। इसलिए कानों की सार्थकता कब है? जब हम कानों से भगवान की कथा सुने। इससे क्या होगा? बोले संसार की कथा सुनने से कानों को कलंक लगता है। जगत की बुराई सुनने से, जगत के पाप सुनने से कानों को कलंक लगता है। वो कलंक कैसे मिटता है? बोले भगवान की कथा सुनोगे तो कलंक मिट जाएगा। ठीक? श्री राम जय राम। भगवान की कथा सुनोगे तो कलंक मिट जाएगा। ठीक? श्री राम जय राम। एक चौपाई है, जिन हर कथा सुनी नहीं काना। एक महात्मा हमारे प्रेमी हैं चित्रकूट में, तो एक बात बता रहे थे हमको। बोले कथा हो रही थी तो एक आदमी काना था, उसके बेचारे एक आँख कैसे ही फूट गई। हाँ, हो जाता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कथा हो रही, सब लोग सुन रहे हैं, चलो हम भी सुने हमें। तो पत्नी के साथ गया और बैठते यही चौपाई आई, जिन हर कथा सुनी नहीं काना। तो वो काना था ही, तो उसने अपने ऊपर लिया। उसने बोले कि ये जो व्यास जी है ये बहुत बदमाश आदमी, वो देखते काना कह रहे हैं। तो कथा तो बैठे उस दिन तो नहीं गए, फिर दूसरे दिन कथा में नहीं गए। पत्नी ने कहा चल नहीं रही हो? और तू ही जा, मैं नहीं जा रहा। बता हमको बैठते इसने काना का। बहुत गुस्सा हो गया पत्नी में। ठीक है तुम गुस्सा नहीं आ। कथा धीरे धीरे बढ़ गई आगे। फिर गुस्सा ठंडा हुआ तो पत्नी ने कहा वो तो रामायण में लिखा है चौपाई का मतलब कान होता है, और आप तो फालतू अपने पर मान लेते हो अपने ऊपर। चलो फिर ले गई, और जैसे ही ले गई तो फिर कथा 3-4 दिन हो गए थे। कथा भगवती निकल करके अयोध्या कांड पार कर गई, अरण्य पार कर किष्किंधा में पहुँच गए। और जैसे ही बैठा तो प्रसंग चल रहा था बाली और तारा का, और बाली तारा का प्रसंग पूरा हो गया तो भगवान ने बाली को मार दिया। और बाली ने पूछा क्यों मारा? अहंकार। बोले मूढ़ तो है। हाँ, असे अहिमाना नार सिकावन कर्षण काना। उसको लगा के कह रहे, हमसे कह रहे कि मूर्ति बड़ा अहंकार है, काना स्त्री की बात नहीं मानता। तो वो समझा कि इस पत्नी ने इस पंडित से कहा। बड़ा गुस्सा हुआ। वो देख आते ही कहा कि निकाल, ऐसा संयोग था। पत्नी ने कहा कि तुम अपने ऊपर ले लेते, काय ले लेते? अरे वो बैठते कहता ही बात। फिर एक दिन नहीं आया, फिर बाद में फिर पत्नी दीवार आई, और फिर लंका कांड पता चली गई, और फिर वो चौपाई आई। इतना कपिल सुना जब काना तो किलकिलाए धाये। श्री राम जय राम। ऐसे महात्मा हमारे प्रेम में यह बताए। श्री राम जय राम। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो कथा सुनने से जो कान का कलंक है, तो संसार की बुराई हम सुन चुके हैं, तो कलंक मिट जाता है। इंद्री पवित्र होती है हमारी। कान इंद्री है ना। नेत्रों से संसार देखते हैं, संसार की बुराई देखते हैं, उससे नेत्र में पाप होता है, गंदगी भर जाती है। तो इसको मिटाने के लिए पूरे संतों के दर्शन करो। अब तुम देख, उसको देख क्या मन में अच्छे भाव आते हैं क्या? जो आजकल बच्चियां कपड़े कम पहनती हैं, उनको देख के लगता है कि सीता मैया आ रही है, तो क्या लगता है?
चलो शूर्पणखा जा रही है, यही तो लगता है। श्री राम जय राम। भेष से तो किसी को दिखाओ तो ऐसा अपने को दिखाओ ताकि उसको देखने से पाप नहीं लगे, उसके मन में विकार नहीं आए। तो संतों का भेष ऐसा होता है जिसको देखने के बाद में मन पवित्र, भगवान की याद आती है। साधु को देखते ही लोगों के मुख में भगवान का नाम आ जाता है। आवाज ऐसी आराम नहीं बोलते लोग। तो भेष कैसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद में हमारा हृदय पवित्र, सब कुछ भीतर होता है। कान भी, शब्द भी भीतर ही जाता है और रूप भी भीतर ही जाता है। इसलिए कान से कथा सुनोगे तो हृदय पवित्र होगा। नेत्रों से संतों के, भगवान के विग्रहों के दर्शन करोगे तो हृदय पवित्र होगा। तो नैनन संत दर्श नहीं देखा, तो नेत्र कैसे हैं? वो लोचन मोर पंख, कितने सुंदर हो, देखो इतने बोले मोर पंख जैसे हो, उसकी इतनी कीमत है। इस मोर के पंख में होती है ना आँख, बस ऐसे, कोई कीमत नहीं उसकी। नेत्र की सफलता नहीं है, नेत्रों की सफलता संतों के दर्शन करने में, भगवान के विग्रह के दर्शन करने में है। इससे आँखों का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। जो सिर, वो सिर कड़वी तुम्बी, जानता कड़वी तुम्बी? कड़वी लौकी होती है ना, कोई काम आती है? नहीं आती। तो कड़वी तुम्बी के समान उसको लोग, कड़वी तुम्बी लेकर काट के फेंक देते हैं, कड़वी है। तो सिर इतना कड़वा है कौन सा? जो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं झुकता, वो सर कड़वी तुम्बी के समान है, कोई काम कर। वो सर होने पर भी कबंध जैसा ही। ते सिर कट तुम बर समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद में। भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में जो सिर झुकता नहीं है वो कड़वी तुम्बी के समान है, वो दर पर बेकारी लगा हुआ है। हे पार्वती, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो जगत की भक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जीते जी मरे हुए हैं। जिन हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। मानव जन्म पा करके और भैंस की, बैल की भांति जीवन जिया। भैंस बैल क्या करते? भाई ले दूध निकालो, सुबह शाम खिला दो, हम पूरा माल हमसे ले लो। बच्चों को ही नहीं पिलाते हैं? और बैल सुबह शाम तक हल चलाएगा, भाई दे दो खाना। इसके बाद में क्या, बूढ़ा होने पर इसको खल नहीं मिलती खाने को। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ठंडी ठंडी लहर है, सावन की लहर आई, सावन की रमजोन ऐसे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ठीक है ना? हृदय में भगवान की भक्ति होनी चाहिए, न कि जगत की भक्ति हो। चिंता किसकी रहती? और भगवान बाद में हो जाएंगे, पहले घर का काम संभाल लें। बताओ भक्ति किसकी कर रहे हैं? हृदय में क्या जगती तो है? भगवान है? नहीं, भगवान पहले हैं और सब बाद में। भगवान पहले हमारे ठाकुर जी हैं, और जिसको रूठना रूठे, मनना मने, लेकिन हमारे ठाकुर जी रूठ जाएंगे, हमारा क्या होगा? मीरा जी के हृदय में किनकी भक्ति थी? भगवान की। तो क्या बोलती थी? बोले राणा जी रूठे तो आप देख से रखासी। राणा रुझा तो क्या होगा? अपना देश से निकाल देगा। इतना ही तो करेगा, मार तो डालेगा नहीं हमको। देश तो बहुत तक भी चले जाए, अभी यहाँ से हमें कोई निकाल, बहुत प्रांत पड़े, बहुत काम पड़े, कहीं भी चले जाए। मीरा जी हमारा
लेकिन हम हामिया क्यों मिलाएं? ध्यान देना, हम हामिया झूठ बात को सच क्यों माने? राणा जी रूठे तो आपन देश रखासी, लेकिन हरे रूठे कटे जा साहेरी माए। राणा जी रूठे तो मारो भाई करसी। हमारे भगवान रूठ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये इसलिए सब बाद में, पहले भगवान, पहले भजन करो, बाद में जगत का काम करो। ये तुम लोग क्या करते हो? पहले काम संताले, बाद में भगवान को देख लेंगे। ये तुम लोगों का हाल है। बालापन तो हंस खेल गमाया और जवानी में हल्हाका, और वृद्ध भये तब माला पकड़ी, राम जी थारा भी मन राखा। ये तो करते हो, भजन कब करे? अगर बचपन में नहीं होता तो जवानी को नहीं छोड़े। भजन जवानी में होता है, जब बूढ़ा होने पर हल नहीं हक सकता। बताओ, हल हाँकने से भजन ताकत भजन में जगह लगती कम लगती है? बताओ तो, ज्यादा ताकत किसमें होती? भजन करने में, हल हाँकने में। जवानी में हल हाँक रहा है तो बूढ़ा वो भजन कर लेगा? कभी नहीं करेगा। जाके चाय पिएगा। इसलिए जवानी भजन कर। बूढ़ा होने पर क्या होगा? आँख में पड़ेगा जाला। हाँ, कौन है? दिख रहे वो ना दिख रहे, पहचान वो ना पहचानने में आ रहे, दबा डब है कोई। आँख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े उठना दुखेगा। हमने घुटनों को देखा, खड़े खड़े सब खड़े खड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीछदानी। और दादी थोड़ा बाहर थोड़ी बेटा उठा नहीं जाता तो वहीं रख दिया, थगाड़ी उसी में रख दी बाहर, और इसी में थूक लिया। तो पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। तो भोगों से वियोग कर और ईश्वर से योग कर, राम नाम क्या लोगे जरा मुख बंद वाणी में। जब वाणी रखने लगेगी तो राम को भी राम कहेगा। राम नाम क्या लोगे जरा मुख बंद वाणी में, और भक्ति का करोगे जब शक्ति न रहेगी तब। करना है भजन तो करिए जवानी में, करना है भजन तो करिए। भजन कब करना चाहिए? हाँ, चेला बैठा था गुरु जी के पास, महात्मा था। गुरु जी से पूछा, गुरु जी उम्र कौन सी अच्छी अवस्था शरीर की भजन करने के लायक? और काम का कुआ ही आश्रम के पास में था। तो कुछ महिलाएं पानी भर रही थी और चेला पूछ रहा था, गुरु जी कौन सी अवस्था बढ़िया है, बचपन, जवानी या बुढ़ापा? गुरु जी ने कहा कि बीच की बढ़िया है। क्या कहा? वो जो पानी भर रही थी उन्होंने समझ लिया कि बीच वाली को बताओ साधु क्या बात कर रहा है? होता कि नहीं होता ऐसा? तो कैदी जाकर बोले 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 गुरु चेला बताओ, वहाँ पर महिलाओं को तपते रहते। और ऐसे कहा, बीच वाली चौकी है। लोग तो मूर्ख होते हैं, सही बात निर्णय नहीं कर पाए और बस गांव गांव में सबसे कह दिया बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा, और सब लट ले लेके आ गए। इसलिए संसार की कहीं बात का कोई कीमत नहीं होती।
आजकल लोग जनता चुनती है राजा को, जनता तो मूर्ख है, जनता मूर्ख है, बुद्धिमान थोड़ी है। सब जरा तो मूर्ख ही होते हैं, 100 रुपये में 500 मिल जाते हैं, मूर्ख है कि नहीं? ऐसा चुनाव बुद्धिमान लोग करते हैं, जनता करे। श्री राम जय राम। सब आए तो गुरु जी को मारने के लिए आ रही है, देख के जिला जवान बबू जैसा, उसने वो खड़े चिपका बात देखा जाएगा। गुरु ने कहा कि मार दे, और जैसे ही मार दे कहा तो चेला ने चिमटा डाल दिया और शांति से ना बैठ गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसमें था, भाई रुको कुछ बात है। चेला ने चिमटा उठाया मारने के लिए हमको, और बाबा ने कहा मार दे, तो चेला बैठ गया। ऐसे बाद में पूछा बाबा आप ये रात में क्या कह रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थी, बोले बीच वाली अच्छी है, बोले इसलिए कह रहा है, पूछ रहा था शिष्य हमारा कि अवस्था कौन सी अच्छी है, बचपन, जवानी या बुढ़ापा भजन करने। हमने कहा बीच वाली जवानी ठीक है, जवानी भजन करे। तब लोग बाबा को कुछ कह दे मार देते तो पाप लग जाता, और भगवान पूरे राम को जला देते, नष्ट कर देते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष मावक सो जरई। हमको कथा याद है, ऐसा प्राय हो जाता है। श्री राम जय राम। एक बात ध्यान रखना, कभी साधु को मत छेड़ना, तो भगवान को न छोड़ेंगे नहीं। श्री राम जय राम। और किसी को भी छेड़ो तो नहीं, आप भीग है बढ़िया अरे ज़्यादा नहीं है, बैठी रहो, सुख जाओ। श्री राम जय राम। कोई आटे की धोनी जल जाओगी। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो फिर साधु को छेड़ते भगवान छोड़ेंगे नहीं, और तुम जगत को छेड़ते रहो और साधु की सेवा कर रहे हो, तो जब तक साधु तुम्हारे पक्ष में रहेगा तब तक भगवान तुमसे बोलेंगे। यही प्रमाणित है। रावण कितना बदमाश आदमी था, आगे नहीं था, लेकिन साधु उसके पक्ष में था। कौन? तो जब विभीषण जी पक्ष में रहे, भगवान सेना को लेकर इसी पार लग पड़ेगा, समुद्र पार नहीं किया। जब लात मार के निकाल दिया तो लिखा है रावण जब विभीषण त्यागा, तो भयो विभव बिन तबई, अब अभागा हो गया। और भगवान ने तुरंत कहा कि हम सत्यानाश कर देंगे, हमारे भक्त को लात मारी तो लात मारने वाला कुल नहीं बचेगा और भक्ति हमारा राज करेगा। फिर तुरंत कुल बनवा दी भगवान, और लंका में सबको मार दिए और भक्त को लंकापति बना दिए कि नहीं बना दिए। नंबर 2 सुनो, जब तक विदुर जी कौरवों में थे कितना कोर अपराध किए थे, किए कि नहीं? कितना पांडवों को सताए, लेकिन संत श्री विदुर जी उनके पक्ष में थे। जब विदुर को निकाल दिया, उनको भी गाली दे के निकाला था, गाली दे के निकाला, और भगवान ने शंख बजा दिया कि अब महाभारत श्री राम जय राम, और किसी को नहीं छोड़ा था। श्री राम जय राम। ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यक्ति अज्ञान व साधु टकरा जाता है, अपने बाद में परिणाम भोगता है, दुख पाता है, उसका लोक और लोक दोनों बिगड़ जाते हैं। क्योंकि साधु एक ढगी हुई ढकी हुई आग जैसे होते हैं, वो दिखती नहीं है। साधु कभी तुम्हें श्राप नहीं देगा, न तुमसे कुछ बोलेगा, तुम कितना उसको अपराध करो वो सह जाएगा। साधु की संशक्ति बहुत होती है, लेकिन साधु के हृदय में बैठे भगवान, वो देखते हैं इसके दिल को दुखा रहा है, वो बाड़ी अंदर जाती है, तो भगवान पे छोड़ते नहीं है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। श्री राम जय राम। तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो जीव जीते जी मुर्दे के समान है।
मरा हुआ है। जिसको सुबह उठते ही काम याद आता है, राम जी याद नहीं आते, समझो मरा हुआ व्यक्ति है। सुबह सवेरे भगवान को पहला घंटा राम को, पहला पन्ना राम का, ता पीछे कुछ काम। तो पहले सुबह उठते ही फटाफट जल्दी अपना भगवान को प्रणाम करो। हे ठाकुर जी, आपने ये शरीर दिया, मनुष्य का बड़ी कृपा की, और वह शक्ति हमें दो, दयान दे, कर्तव्य मार्ग पे डट जावे, हम आपके पथ पर चल जावे, और तो फटाफट स्नान करे और भगवान की पूजा में बैठ जाए, और बढ़िया पूजा पाठ करके भगवान मैं कर्म क्षेत्र में जा रहा हूँ, आपने बता रखा है, तब निकले गृह कार्य की। और भगवान की पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पहले दे के आते हैं, और जाके होटल बैठ गया और बिल्ला पे जड़ डाला और बिल्ला लच्छा बना रहे। इसको ये याद आ रही है, ऐसा व्यक्ति जीता जी मरा हुआ है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं, लिखा है इसमें ना। जिसको उठते ही चाय याद आ रही है, भगवान याद नहीं आ रहे, वो व्यक्ति जीता कि मरा हुआ, तुम ही बताओ। तो सुबह सुबह चाय नहीं, ठाकुर जी याद आना चाहिए। नेम यह है सुबह जगने का कि सुबह पासा पानी पीना चाहिए, रात का रखा हुआ बासा पानी जो पिए, नित उठ और हर खाए, मोटा दातन जो करे, तागर वैद न जाए। श्री राम जय राम। हम भी नहीं कर पाते, लेकिन जल तो पीते ही है। नित्य हर खाना चाहिए, एक हर रोजाना खा ले। हरड बोलते हैं ना, कहीं हर नहीं बोलते, हरड है ना, हरड, तो उसको सेक लो बढ़िया, सिक्के फूल जाती है, और भोजन के बाद में एक मुख में रख लो, तो जल्दी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या समझे, और पूरा भोजन पचाएगी, चूसते रहो उसको, है ना, इधर अंदर चला जाएगा। पानी पियो तो पानी मीठा लगेगा, और शरीर के धीरे सब रोग समाप्त कर देगी। श्री राम ने नित्य खाया करो, तो बूढ़ा होने तक तुम्हारे चेहरे पे कोई झुर्रियाँ नहीं आएगी, उसका ही प्रभाव। श्री राम जय राम। क्या सिकुड़ जाता ना, चमड़ी सिकुड़ जाती है, बुरा लगता है, फिर नहीं लगता, बंदर जैसा लगता है। हाँ श्री राम, तो बंदर जैसे नहीं लगोगे राम जी की इच्छा से। श्री राम, बंदर जैसा मुंह हो जाए, डगमगना रहे, ये सब नहीं होगा। तो सुबह सुबह बासा पानी पीना चाहिए। ऐसा हाँ, आजकल ये फैशन चल गया गुनगुना पानी पीने की। गर्म पानी तो इसको कफ का रोग हो रहा हो, उसके लिए गर्म पानी होता है। तुम तो जवान छोड़े हो, तुमको वैसे जब गर्मी है भी तो शरीर में, जैसे गर्मी ठंडी पड़ जाए, 55 के ऊपर निकल जाए, उसके लिए गर्म पानी होता है। क्या समझे? श्री राम जय राम। गर्मी में कोई लकड़ी सुखाता है, लकड़ी सुखाते हैं, बरसात में गीली हो गई है, गर्मी में तो वैसे ही उसमें आग भरी रहती। श्री राम जय राम। ऐसे ही बचपन में जो गर्म पानी पी रहा, वो तो बुढ़ा ही है। श्री राम जय राम। हाँ, ये ध्यान रखो। तो सुबह जल पीना चाहिए, जितना पी सको। जल पीने से फायदा ही फायदा है, हानि नहीं। जितना जल पियोगे उतना ही राम रहेगा, है ना। जल जरा पीने से चेहरे पे ग्लो रहता है। श्री राम जय राम। बिना क्रीम की चमक आ जाती है। कम जल पीने से चेहरा सूख जाता है। क्या समझे? श्री राम जय राम। हाँ, हमारे मसीहा बाबा कहते थे तो क्या होगा तेल लगाने से जब अंदर गुमक नहीं है, जब अंदर कुछ है नहीं, चिकनाई, तो बाल लगाने से क्या होगा? तेल में अंदर बढ़िया चिकनाई हो। चाय पी के चिकनाई खत्म कर देते तुम लोग। चाय पीने से अंदर का जो चिकनाहट है वो खत्म हो जाए। दूध मांगते दूध नहीं, जल पी, जल दूध नहीं है तो दूध तो हो सकता है, गाय पालो, भैंस पालो, परिश्रम करो। अब तुम्हें परिश्रम करना नहीं तो कहाँ से पियो? श्री राम जय राम। हाँ, तो अंदर है बढ़िया माल पानी खाओ तो अपने आप चेहरा चमकता है। श्री राम जय राम। आजकल लोग बाहर लगाते हैं, छोरियाँ, छोटी छोटी छोरियाँ भी बालों में पता नहीं कौन कौन केमिकल लगाती हैं। मूर्ख हैं वो राम जी, उनके माता पिता महामूर्ख हैं।
ऐसा करने को कहते हैं उनसे। अरे बढ़िया खाने पीने को दो अपने आप। अब खेत में ऊपर से तुम पानी छिड़को और नीचे पानी नहीं हो तो पौधा हरा रहेगा? नीचे पानी खाद डाल दो अपने आप पौधा चमकता है। वैसे ही बढ़िया दूध घी है, बढ़िया साग सब्जी खाओ, फल खाओ, अपने आप सब बाल बढ़ेंगे। चमक तो भीतर से निकलती है तो ऊपर से निकलती है। लेकिन चुड़ैल पैदा हो रही है आजकल। श्री राम जय राम। हाँ, पता नहीं बालों को दिखाने से क्या होता। श्री राम जय राम। मुड़कुल्ली घूमती रहती है। छोरी में तेज कितने बार कहा, पता उस दिन भी कहा, आज भी। इसे ढकना चाहिए। श्री राम जय राम। इसको देख, खुले सिर को देखने से अपशगुन होता है। एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं? मुड़ खुली देख के जाते हैं, खोपड़ी खुली छोरियों की राम जी की इच्छा से। श्री राम जय राम। माता पिता को चाहिए बच्चे को सीख दे। तो तू भारतीय बेटी है कि लंका की है, सुपनखा है, उसे ढक के रहे। पल्लू होना चाहिए सिर पर। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये बहुत जरूरी है। हमारे द्वारा किसी का अपशगुन हो रहा है तो बताओ कितना पाप है कि नहीं? इसलिए सिर पर पल्लू होना चाहिए। श्री राम जय राम। श्री राम। पल्लू दुशासन ने पल्लू खींच लिया था सिर से, इतना ही तो हुआ था। बाल पकड़ लिए उसने, द्रौपदी प्रतिज्ञा कर ली, इसने हमारा पल्लू खींचा, बाल पकड़े हैं, इसके खून से बाल धूंगी तभी बाल। महिमा है। श्री राम जय राम। भारत की बेटी सीता रूप, सीता जी का रूप होती है। हर नर में अभी तक राम बसे, नारी में अभी तक सीता है। श्री राम जय राम। घर में शिक्षा देनी चाहिए। तुम भारत की बेटी, यहाँ सीता मैया यहाँ की नायिका है। ये फिल्मों की जो लड़कियाँ हैं वो नायक नहीं है ना, वो तो अपने धंधे वाली छोरियाँ हैं। अपना से धंधा कर रही है, अपना एक्टिंग करके पैसा कमा रही है। कोई नायिका थोड़ी है। नायिका तो माँ जानकी है, द्रौपदी है, लक्ष्मीबाई रानी है वीरता में, हैं? माँ अनसुईया है, सत्यवती है, जीजाबाई है, जिसने पुत्र को तैयार किया। उनके चरित्र में अनुकरण करना चाहिए, न कि इन फिल्मी कलाकारों के में। श्री राम जय राम। ये तो अपना अपना बेचारे अपना बिजनेस कर रहे, एक्टिंग का अपना पैसा कमा रहे हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान की भक्ति सुबह सुबह शिव जी कह रहे, जीन हरे भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। वो प्राणी जितने भी हैं वो सब मुर्दे के समान हैं, मरे हुए हैं। और बताओ, कोई मर गया था, उसको लोग ले जा रहे थे, राम राम सत्य है। तो महात्मा बोले, अरे भाई बड़े अच्छे लोग हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। तो बोले कि ये पूरे सब कीर्तन कर रहे हैं और जिसको लिया है वो कीर्तन क्यों नहीं कर रहा है? बोले मर गया है। बोले मतलब? बोले मरा हुआ कीर्तन नहीं करता, जिंदा कीर्तन कर। जो जिंदा है वही तो कीर्तन करेगा, भजन करे भगवान का। मरा क्या करेगा? जिसको विषयों ने मार रखा है, बुरियातों ने मार रखा है, हैं? जिसको सुबह उठते कुत्ता की भांति होटल बजाने की इच्छा करती है, हैं? वो भजन करेगा? वो जिंदा है कि मरा हुआ है? श्री राम जय राम। दूसरे के द्वार पर कौन बैठता है? हैं? श्री राम जय राम। अरे सुबह सवेरे भगवान द्वार यहाँ चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? बताओ तुम लोग। सुबह सुबह नहा दो, कहाँ जावे? भगवान के द्वार पे, होटल के द्वार पे। कहाँ लोग जा रहे हैं? वो सब मरे हुए लोग हैं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये शिव जी कह रहे हैं, जो नहीं करे
राम गुण गाना, जी है सुदादुर, जी है समाना। वो जीव मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। कौन? जो भगवान के गुणों का गान नहीं करती। सुबह सवेरे क्या कहे, नहा धो के राम राम करे, और भगवान का गुण कैसे गाओगे? वो रामायण पढ़े। रामायण का पाठ क्या है? भगवान गुण ही तो इसमें क्या है? तो भगवान गुण गावे तो जीव तुम्हारी पे सफल है, और नहीं तो टर टर करने वाली मेढक की जीव के समान ही है। श्री राम जय राम। और ब्रह्मा जी सोचेंगे कि अब के तुमको मनुष्य बना दिया, तूने टर किया है, अब के मेढक ही बनेगा। तो तुमने देखा कितने घरों में, नालियों में मोटे मोटे मेढक, आज आपको निकालो बांस से, तब भी बोलता मैं, मैं तो यहीं पर हूँ, यहीं खाऊँ, यहीं रहूँ। श्री राम जय राम। मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ, बोलता ना। श्री राम जय राम। वो छाती निष्ठुर है, कठोर है, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी। भगवान के चरित्र को देख करके इसके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, आनंद नहीं आता। वो छाती वज्र से जरा कठोर है, निष्ठुर है। ही अफाटो फूटो नयन, जरो सो तन के काम, द्रवय श्रवय पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत। वो हृदय फट जाए, आंखें फूट जाए, शरीर जल जाए। समय पूरा हो गया तुम्हारा। 1.5 घंटा हो गया ना। श्री राम जय राम। नहीं पता पड़ा। श्री राम जय राम। इसलिए हम घड़ी बांध के आते हैं। हम घड़ी इसलिए लिए कथा के लिए, हमें शौक नहीं घड़ी बांधने का। एक कथा में क्या है, फिर टाइम ओवर हो जाता है। श्री राम जय राम। राम राम सीता राम राम सीता राम।
सत्यनारायण